हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया आप लोगों को के एनसीईआरटी पर स्वागत करता हूं। आइए हम आज जानते हैं कि रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिस्ट्री अभिक्रियाएं कैसी करती हैं, रिएक्शन कैसी करती हैं, कैसा क्या समीकरण बनाती हैं। ये टॉपिक आप लोगों का यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ये समीकरण आखिर होता क्या है, रिएक्शन किसे कहते हैं, ये हम कैसे समझेंगे कि रिएक्शन समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अपने दैनिक जीवन की निम्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। पहले दैनिक जीवन के बारे में समझ लेते हैं। दैनिक होता क्या है, दैनिक किसे कहते हैं। दैनिक यानी दैनिक में जो दिन भर का किया गया कार्य को दैनिक जीवन कहते हैं। दिन भर का जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक दैनिक जीवन का एक पार्ट है। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो दैनिक जीवन का एक पार्ट ही है। आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दैनिक जीवन में, इसी को हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। जो दिन भर में किए गए कार्य को दैनिक जीवन कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कई पॉइंट दिया गया है कि कैसे समझेंगे कि दैनिक जीवन क्या होते हैं और समीकरण क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि गर्मी के मौसम है और गर्मी कमरे के अंदर उसका ताप आता है, जो गर्मी बाहर भी है वो अंदर भी आएगा। और जो दूध है, दूध को खोला छोड़ देना, यानी उस पर हल्का उस पर बर्तन को ढकना नहीं, खुला ऐसे ही छोड़ देना, जिसके वजह से उस दूध को बचाव मिलती है, जिससे वह दूध फटता नहीं है। यदि हम उसको ढक दें तो गर्मी की वजह से दूध फट जाएगी, वह बदल कर अलग रूप ले लेगी। जो दूध है अलग रूप ले लेगा, वह शायद दही जैसा लगने लगेगा खटापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे का तवा हो या कील हो, अर्ध यानी वायुमंडल यहाँ पर दिया है, वायुमंडल से अर्ध मतलब जिसे हम लोग ओस बोलते हैं, ओस बोलते हैं। यदि ओस गिरे लोहे के वस्तु पर, यदि कील हो, तवा हो या लोहे का पाइप हो या कुछ भी वस्तु हो लोहे का, उस पर शीत गिरे, वायुमंडल में खुले स्थान में छोड़ दिया गया है, तो वह क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। ये कौन सी क्रिया हो गई? हमारी रासायनिक क्रिया हो गई। क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर दूध का फट जाना है, यदि हम इसको ढक देंगे तो दूध फट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? रासायनिक। क्योंकि जो चीज किसी रूप में चेंज हो जाएगी वह फिर अपने आप में नहीं बदलेगी, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अंगूर का किण्वन हो जाना, यानी अंगूर है, उसको किण्वन द्वारा, मेथड द्वारा हम किसी और चीज में चेंज कर देंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये अंगूर है, अंगूर को किशमिश में चेंज कर दिया गया है, तो फिर किशमिश को अंगूर में नहीं चेंज कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। भोजन का पकाया जाना, यानी किसी की मदद से भोजन कब पकाया जाए? जब उसको उष्मा मिलेगा। उष्मा कहाँ से मिलेगा? तो आग से मिलेगा, और आग से उष्मा मिलेगा तो भोजन हमारा पक जाएगा। अब पक जाएगा, जैसे चावल बन गया, रोटी बन गया, तो क्या हम चावल को कच्चा चावल में परिवर्तन कर सकते हैं? रोटी को क्या हम फिर आटे में परिवर्तन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक रिएक्शन कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचना, हमारे शरीर में लीवर में भोजन आने के बाद से वो भोजन पच जाती है, वो अवशेष के रूप में बाहर भी निकल जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? हम रिएक्शन कहते हैं। हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे इसका हम प्रयोग कर कैसे जानेंगे, इसके बारे में कैसे समझेंगे। तो एक आपके बुक में एक प्रयोग दिया है, यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि उसको कैसे करते हैं प्रयोग। सावधानी पूर्वक प्रयोग कीजिएगा। आप लोग दिवाली में जो पटाखे हैं वो न फटने पर उसको मोम के ऊपर मोम जलाकर उसको गिराते हैं, तो देखते हैं तो उसमें से चूर्ण तरह का चटक चटक का आवाज आता है, वह भी एक रासायनिक क्रिया है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रयोग लिखा हूँ और इसमें दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आपने देखा होगा कि सफेद लवण यानी मोमबत्ती को जलाया जाए तो उसमें जलेगा, तो सफेद लवण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्वेत लव कहते हैं। के साथ मैग्नीशियम, एक आपका मैग्नीशियम धातु होती है, पदार्थ होती है, उसके रिबन जैसे फीते जैसी एक वायर जैसी होती है, वो आपको उस पर दहन करना है, उसको जलाना है। लेकिन इसको क्या करना आपका, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए इस पर पहले एक रफ स्क्रैच पेपर आता है, स्क्रैच पेपर से स्क्रैच करने के बाद से उसमें आग लगाएंगे तो वो जलेगा। यहाँ पर दहन उसको जलाएंगे तो जलेगा। यह सफेद चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, सफेद चूर्ण में परिवर्तन हो जाएगा जलने के बाद। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम दोनों मिलकर एक क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसके वजह से क्या करना पड़ता है, तो मैग्नीशियम की यह मान लो पट्टी है, यह मैग्नीशियम की पट्टी है, क्या है, ये मैग्नीशियम की हमारी पट्टी है, इसको जलाना है। इसको जलाएंगे तो हम एक मोम बना देते हैं। ये मोम से जलाना है, इस पर हम क्या करेंगे, तो एक स्क्रैच पेपर आता है, इस पर बहुत रेत जैसे दाने दाने होते हैं, इस रेत वाले इस स्क्रैच पेपर को लेकर इस पट्टी पर रगड़ेंगे, रफ करेंगे। इस पर ब्लैक ब्लैक रहता है, इसको जब तक हटाएंगे नहीं ब्लैक वाला तब तक ये जलेगा नहीं। ये ब्लैक क्या होता है, तो हमारा ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी सहायता की वजह से होता है, तो उपस्थित इसमें वायुमंडल में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण यह आपका ऑक्साइड आ जाता है। क्या आ जाता है, तो ऑक्साइड इस पर आ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा हो जाता है। जब इस रफ स्क्रैच पेपर को लेकर रफ करेंगे इस पर, तो ये व्हाइट हो जाएगा। किस व्हाइट हो जाएगा, ये एकदम से चमकीला हो जाएगा। ये चमकीला होने के बाद से इसको जलाएंगे तो इसके लिए जलने के साथ साथ ये सफेद चूर्ण यानी सफेद रंग का ये चूर्ण बन जाएगा, कण छोटे छोटे बन जाएंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया है। इसको हम दहन के द्वारा हम मैग्नीशियम रिबन को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो प्रयोग बोर्ड पर बताया हूँ आप अपने लाइफ में, अपने लैब में, स्कूल के लैब में आप प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करने के बाद उसमें क्या चेंज होगा इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो भी प्रयोग किए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर उसकी अवस्था में चेंज आएगी, यानी वो पट्टी जो थी सीधी थी वो जलकर हल्का फुल्का ऐसे मुड़ जाएगी, टुकड़े में टूट सकती है। उसके बाद देखिए उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाएगा। पहले वो किस में थी, ब्लैक में थी, किसमें थी, ब्लैक में थी। इसको रफ करने के बाद जलाए हैं तो ये क्या हो गया है, सफेद यानी सफेद हो गया है, सफेद कण बन गया है। उसके बाद गैस, जब इसको जलाएंगे, किसी भी चीज को जलाएंगे तो गैस यानी धुआं निकलेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, गैस। गैस निकलेगी, उत्सर्जित होगी आपकी। और तापमान, जब इसको उष्मा देंगे, गर्मी देंगे तो ये गर्म होगा, ताप इसका भी बढ़ेगा। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, 4 चीज आपको लगेंगे। चलिए दोस्तों, एक समीकरण के माध्यम से अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में समझते हैं। देखिए हमारा Mg यानी मैग्नीशियम है, क्या है हमारा, Mg मैग्नीशियम है। उसके बाद O2 हमारा ऑक्सीजन है।
इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, या तो अभिक्रिया कहें, अभिकरण कहें या समीकरण कहें, ये तीनों बात एक ही है। इन तीनों को रिएक्शन द्वारा हम करा रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। देखिए मैग्नीशियम की फार्मूला क्या है, Mg है, ऑक्सीजन की क्या है, O2 है, और यहाँ से Mg क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, और O क्या हो जा रहा है, हमारा ऑक्साइड हो जा रहा है। 2 देखिए क्या हो, कहाँ जा रहा है, जब हम इसको जला रहे हैं तो 2, तो यह हमको मिल गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। इसकी दहन किए हैं, किसकी दहन किए हैं, यहाँ पर तो ऑक्सीजन की मदद से इसकी दहन हुआ है, रिएक्शन हुआ है, तो हमारा क्या मिला है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है। चलिए और रिएक्शन देखते हैं इस पर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ पे रिएक्शन दिया हो, यहाँ पर बोला गया है कि पहले उसके पास यानी रिएक्शन कराने के पहले यानी LHS के पहले और RHS के बाद ये दोनों रिएक्शन कराया गया है। इस रिएक्शन कराया गया है तो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये हमारा पहले से 2 मटेरियल मान लो यहाँ पर था, तो यहाँ दोनों को रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ पे मिला है। किन किन का कराए हैं, तो जिंक सल्फर अम्ल का कराए हैं। तो जिंक का फार्मूला होगा Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराए हैं, किसके साथ, जिंक के साथ कराए हैं, तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि कराने के बाद प्रत्येक तत्व यानी ये जिंक एक अलग हो गया, H2 अलग हो गया, S4 अलग हो गया, इन कराने के बाद जो परमाणुओं की संख्या है समान रहती है। परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। देखिए जिंक में एक परमाणु है, यहाँ पर भी जिंक में एक परमाणु है, Zn यानी एक ही है ना, तो यहाँ पर भी एक ही है। देखिए H2 यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर भी देखिए H2 हमारा यहाँ पर है, यानी इसकी परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। SO4 देखिए SO4, यहाँ पर भी देखिए SO4, यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है हमारी, 4 है, तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, 4 है। जिंक की कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी हमारी जिंक की कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या समान रहती है, हम यहाँ पर समान कर आपको LHS = RHS दे दिए हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराकर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन में दे दिए हैं आपको। ये एक थी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या थी, समान करना था दोनों साइड, LHS की तरफ और RHS की तरफ समान करना था। तो दोस्तों आप मेरे चैनल KK NCERT को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको शेयर करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम और आप लोगों के लिए बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।